लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और हम लोग में हम बात करेंगे उस विषय की जिसे लेकर के आप सभी परेशान हैं। जी हां, और वो विषय है आर्थिक मंदी। क्या आर्थिक मंदी हिंदुस्तान में लोगों के रोजगार जो हैं उन पर भारी पड़ने वाली है। कहा यह जा रहा है कि 7 लाख से लेकर 10 लाख रोजगार जो हैं वो कम हो सकते हैं और 30% से लेकर 50% तक जो नई भर्तियां हैं वो कम हो सकती हैं 2009 में। आने वाले दिनों में ये एक बुरी खबर है आम जनता के लिए, और इसके लिए देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश की जो फेडरेशन है, जो इंडस्ट्री और व्यापार और उद्योग चलाते हैं, उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें एक मदद के पैकेज की जरूरत है। तो आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को बड़ी कंपनियों की मदद आर्थिक रूप से करनी चाहिए इस माहौल के अंदर, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में एक आरोप ये लगता रहा है कि गरीब जो आदमी है उसके लिए हमारे यहाँ पूंजीवाद है और अमीर आदमी के लिए हमारे यहाँ पर जो है वो समाजवाद है। क्या नई आर्थिक नीतियां इससे निपट सकती हैं और क्या सरकार को करना चाहिए? हमारे साथ में यहाँ पर सरकार के मंत्री भी मौजूद होंगे, साथ ही उद्योग जगत है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हमारे साथ में हैं, साथ ही जो मजदूर संगठन है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आम जनता जो है वो भी मौजूद रहेगी। पहले मैं आम जनता से पूछ लेता हूँ, कितने लोग समझते हैं कि सरकार को ये बेल आउट जो पैकेज है ये देना चाहिए उद्योग जगत को? चलिए, काफी लोग हैं ये समझते हैं। मैं तो सोच रहा था सब लोग ये कहेंगे कि उद्योग जगत को नहीं देना चाहिए, हमें बेल आउट पैकेज देना चाहिए। इस समय आपको बताऊं कि आम जो जनता है हिंदुस्तान की, उसका कोई 32,000 करोड़ रुपए जो है वो क्रेडिट कार्ड पर चढ़ा हुआ है, यानी उधारी जो है उसकी चल रही है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो कुल बेल आउट जिस पैकेज की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि $500 बिलियन तक ये होना चाहिए, जिसका मतलब हो गया लगभग 25 लाख करोड़ रुपए। अब इस बेल आउट के खिलाफ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये कंपनियां जो हैं इनका अगर सितंबर की तिमाही में देखा जाए तो रियल एस्टेट कंपनियों को जो प्रॉफिट जो लाभ हुआ है वो कोई 49% के आसपास हुआ है, आईटी कंपनियों को 21% के आसपास हुआ है, हवाई सेवा में जो कंपनियां हैं 17% के आसपास हुआ है, ऑटो सेक्टर को 6% के आसपास हुआ है, और कुल हमारी सरकार का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 26% बढ़ गया है। तो इसलिए बेल आउट की क्या जरूरत है? हमारे साथ में संतोष बगरोडिया साहब हैं जो कि राज्य मंत्री हैं कोयला मंत्रालय में, साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या बेल आउट पैकेज की जरूरत है? क्या सरकार को बड़ी कंपनियों की मदद करनी चाहिए इस समय? देखिए, ऐसा है, सरकार का काम है, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, सबको ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि हमारा व्यवसाय चलता रहे। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट करेगी कि टोटल इकोनॉमी को कैसे हम एक नया डायरेक्शन दें। ये हमारे सोनिया जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ है कि हम लोगों ने बड़े बड़े देशों के हिसाब से इतना ज्यादा ओपनिंग नहीं की थी जी, और उसके कारण हमारी इकोनॉमी अभी भी कंट्रोल में है। बिल्कुल, और हमारी इकोनॉमी बची हुई है। सरकार की समय क्या वो बनती है? जल्दी से हम 3 हमारे पास में इंडस्ट्री के जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे जल्दी जल्दी बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है, अभी तक वही है, फिर भी क्यों बेल आउट मांग रही है इंडस्ट्री? यहाँ हमें गवर्नमेंट से मदद की इस तरह से जरूरत है कि जो हमारे ऊपर में अननेसेसरी बंदिशें लगाई हैं ग्रोथ के ऊपर में, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स के ऊपर में, वो हटाएंगे तो इससे देश का भी फायदा है। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ आवर ड्रग्स बाहर जाएंगी और देश में कम रहेंगी। हमारे साथ में जिंदल साहब हैं जो कि एसोचैम से भी जुड़े हुए हैं, खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपको लगता है कि बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो सेक्टर हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर सरकार से कहने कि हमको जो है वो आप उबारिए इससे और संकट से बचाइए? जो बात आपने की, इस समय अगर हमने स्पेसिफिक स्टेप्स ना लिए आगे की पोजीशन को संभालने के लिए, तो हालत इतनी खराब हो जाएगी। जैसे एक बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, अगर वो ब्लड की सप्लाई ऐसी है जैसे कि ट्रेड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंस की सप्लाई है, अगर वो ब्लड जिन अंगों में नहीं पहुंचेगा या पहुंचना रुक जाएगा तो वो अंग डेड हो जाएंगे, फिर उनको रिवाइव करना मुश्किल है, वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे। तो अभी से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमारे जॉब्स बचे रहें, हमारा ग्रोथ बचा रहे, वो उनके ऊपर ही हमारा सर्वाइवल है। हम सब इतना जुड़े हुए हैं आपस में, अगर एक मुश्किल में आएगा तो दूसरे के ऊपर स्वाभाविक है, हो सकता है वो 2 दिन आगे पीछे मुश्किल आएगी। अगर सारा सिस्टम चलता रहेगा
जॉब्स जिंदा रहेंगे, इंडस्ट्री चलती रहेगी, ट्रेड चलता रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक रहेगी, सारा फंड फ्लो करता रहेगा, हम सब जिंदा रहेंगे और हम सब ठीक से चल पाएंगे। और अगर कोई भी सिस्टम कहीं पर भी कोई भी हिस्सा करप्ट होगा, डेड होगा, कोलैप्स होगा, उसका असर बाकियों को लेना ही पड़ेगा। एक और इंडस्ट्री सिविल एविएशन, एक जमाना ये था कि आपको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से और दिल्ली आने में ज्यादा पैसे लगते थे टैक्सी से, और दिल्ली से बंबई जाने में कम पैसे लगते थे, तो ये उनकी अपनी गलती है। अब एयरलाइन इंडस्ट्री घाटे में चल रही है, आप कह रहे हैं कि साहब बेल आउट कीजिए। देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री बेल आउट पैकेज नहीं मांगी है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से जो प्राइम मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सेटअप हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बोला कि हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाई है, और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये ओवरबर्डनड है नेगेटिव टैक्सेशन के हिसाब से। अभी हम एटीएफ की टैक्सेशन की बात करें, 70% कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव है इंडिया में कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। दैट इज अ ह्यूज बर्डन, क्योंकि 50% का ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका सिर्फ फ्यूल का है। बाकी जो टैक्सेशन है जिसपे मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस नहीं जाता है, विद होल्डिंग टैक्स है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ऐसी सर्विसेज पे जहां लगना नहीं चाहिए, सर्विस टैक्स है, एयरपोर्ट चार्जेस पे, जो एंटायर फिजिकल रिजीम है टैक्सेशन के हिसाब से सर नेगेटिव है। गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट आपके, उसको कम कीजिए। इंडस्ट्री का बेल आउट पैकेज मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री के डिमांड्स है कि आप अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाइए। अप्रैल से अगस्त के टाइम पे जब फ्यूल प्राइसेस अनप्रेसिडेंट लेवल पे पहुंचे, एयर इंडिया, जेट और किंगफिशर कंबाइंड में 3000 करोड़ का एडिशनल ऑयल बर्डन है। तो उस लेवल पे जब इंडस्ट्री लास्ट ईयर 5000 करोड़ का लॉस है, इस साल 10,000 करोड़ का लॉस है, पिछले 2 सालों में 15,000 करोड़ का लॉस है, वो इंडस्ट्री को बोल रही है जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाइए। वही मेरे ख्याल से कोई बेल आउट। ये तो 3 आपकी हो गई दलीलें उसके लिए। अब आप बताइए कि क्यों, क्या जरूरी है कि नहीं। देखिए, आज सरकार 2 भाषा में बात कर रही है। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि ये गरीब लोग का बुरा हालत है, और कुछ दिन पहले तक बोल रहे नहीं कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये जो आर्थिक मंदी चल रही है सिर्फ अमेरिका में चल रही है, ये विश्व में चल रहे, भारतवर्ष में इसका असर नहीं। आप सब लोग मान के हाँ भारतवर्ष में भी इसका असर पड़ रहा है। तो सोनिया जी कह रहे गरीब लोग के बारे में सोचिए, आम आदमी के बारे में सोचिए। वो तो समझते नहीं है ये क्रेडिट डिफॉल्ट क्या है, उनको तो ये सब डेरिवेटिव क्या चीज ये समझते नहीं, और हम लोग भी नहीं समझते, उन लोग कैसे समझे, मगर असर उन लोग के ऊपर पड़ रहा है। मगर आप देखिए, जो सरकार है, जो मनमोहन सिंह जी है, जो हमारा वित्त मंत्री चिदम्बरम जी है, वो किन से बात कर रहे हैं? वो जिंदल साहब जैसे लोग हैं, पूंजीपति से बात कर रहे हैं, उद्योगपति से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात नहीं कर रहे, जो श्रमिक, जो मजदूर का जो प्रतिनिधि है उनसे बात नहीं कर रहे, जो कृषक का प्रतिनिधि है उनसे बात नहीं कर रहे। सबको बोल रहे आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे।